हेलो वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। और आज की जो सी एस जी एम यू की न्यूज़ है ना उस वो बड़ी दिलचस्प वाली है। ठीक है, पैसे का काम हो और सी एस जी एम यू का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, इस पे दिया गया है सी एस जी एम यू परीक्षा जो परिणाम था उसकी जांच में महंगी फीस का अड़ंगा। ठीक है, अब जो लोग जांच करवाने जा रहे हैं तो उस पर क्या है, फीस हो गई है ज़्यादा महंगी। और इससे पहले जब टॉपिक एक छिड़ा था कि कौन सा था, हाँ, सब्जेक्ट चेंज करने वाला, कि अब किसकी वजह से सब्जेक्ट चेंज हुआ था, कॉलेज की वजह से हुआ था या फिर यूनिवर्सिटी के कुछ गड़बड़ी हुई थी जिससे कि कुछ जो बच्चे थे उनके सब्जेक्ट चेंज हो गए थे। ठीक है, उन्होंने लेना कुछ था, लिया कुछ था उन्होंने, और एडमिट कार्ड में कुछ आया था, तो उस पर भी क्या फीस लगी थी, कितनी लगी थी, 2,000 रुपया। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए कि बीए का छात्र है, कोई भी छात्र या छात्रा है, फीस कुछ कम लगी और हाफ से ज्यादा इस पे समझ लीजिए 2,000 रुपया फीस लग गई। ठीक है, तो ये तो गलत है ना। तो इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कि आप कॉलेज में पहले पता करें, कॉलेज वालों ने सही फॉर्म फिल करा है कि नहीं, वो सबसे पहली आई। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने फॉर्म सही फिल करा है कि नहीं, सेकंड वो आ जाता है। ठीक है, बच्चे ने फॉर्म सही फिल करा है, वो तो पहला ही है, पहला प्रायोरिटी है। अगर उस पर सही है तो फिर इन दोनों की ही गलती मानी जाएगी। फिर बट इस जगह क्या आ जाता है कि नहीं, बच्चों की, अब देखिए सारा काम क्या है, बच्चों से ही पैसा ले लो। ठीक, अब यूनिवर्सिटी वालों का आप लोगों ने देखा होगा बहुत गड़बड़ी होती है, ज़्यादातर रिजल्ट में करते हैं। रिजल्ट में क्या है कि अगर मेरा ही गड़बड़ हुआ था विश्वकर्मा, ठीक है, अब विश्वकर्मा ने क्या कहा था कि फादर में मेरे विश्वकर्मा की स्पेलिंग ठीक थी कि विश्वकर्मा, ठीक है, ये लिखा हुआ था विश्वकर्मा की। अब मेरे में इन लोगों ने क्या कर दिया था, ये विश्वकर्म, KARMA कर दिया था। अब बताओ ये किसकी गलती है, ये मेरी गलती है या यूनिवर्सिटी वालों की गलती है। अब इसके लिए मुझे, अब फीस तो कुछ दी थी मैंने, फिर बाद में चेंज करवाना पड़ा था। ठीक है, अब गलती चलिए फादर में मान सकते, ठीक है, हो गई भैया, मेरी तो स्पेलिंग कम से कम सही लिखो, फादर की तो चलो हो ही गई है। ठीक है, फादर की सही है, मेरी गलत कर दी, ये थोड़ा सा मिस्टेक उन लोगों की है, बट भुगतना किसको पड़ता है, छात्र लोगों को पड़ता है। फिर इसके बाद टाइम के साथ साथ पैसा अलग जाता है, काम भी थोड़ा सा स्लो ही, हम मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए वो खैर वो अलग बात हो गई। अब इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले कि महाविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता पर लगने लगे हैं प्रश्न चिन्ह, फीस महंगी हो रही है और काम भी थोड़ा स्लो चल रहा है, गड़बड़ियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। CSJMU गड़बड़ियाँ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, सबसे पहले इस पे दिया गया है CSJMU के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे महाविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता भी कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग में डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था पर महाविद्यालय भी सवाल से नहीं खड़े कर रहे हैं। बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों के फेल होने के बावजूद तो कोई भी महाविद्यालय या परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका जो है जांच चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें महंगी फीस को अड़ंगा बताया जा रहा है। ठीक है, और CSJMU मान लीजिए पूरा विश्वविद्यालय की डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता और मूल्यांकन कसौटी पर महाविद्यालय या परीक्षार्थी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। इसके बावजूद तो परीक्षा परिणाम को त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है। इसका आधार बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों के एक या दो विषय में फेल होना ही है। दावा है कि जो परीक्षार्थी अपने अन्य विषयों में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं वह एक या दो विषय में फेल कैसे हो सकते हैं। जिस विषय में एक परीक्षार्थी फेल है उसी में संबंधित महाविद्यालय के सभी परीक्षार्थी फेल कैसे हो गए। महाविद्यालयों के इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अधिकारियों ने भी मशक्कत की है। बताया जा रहा है कि डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था में उत्तर पुस्तिका की जांच CCTV कैमरों के साथ हुई थी। विश्वविद्यालय व अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षक ने जिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया है उसमें अधिकांश कॉपियों में कम अंक दर्ज हुए हैं। मूल्यांकन खराब होने की वजह से महाविद्यालय या छात्रों की ओर से लिखित चुनौती नहीं दी जा रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या दिया गया है कि महंगी फीस को बना रहे हैं मुद्दा। तो इसको भी देख लेते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को चुनौती देने के बजाय अब महाविद्यालय बीच का रास्ता तलाश रहे हैं। हाजी तौफीक अली महाविद्यालय कन्नौज के प्राचार्य ने शिक्षक नियंत्रक को पत्र लिखा, कहा कि BA
एवं बीएससी के प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप अंक नहीं मिले हैं। परीक्षा फल को पूर्णतः अवलोकित कर संशोधित कराया जाए। उन्नाव के मां शारदा महाविद्यालय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य ने भी ऐसी समस्या लिखी है। मां सिद्धेश्वरी महाविद्यालय उन्नाव के प्राचार्य ने भी पत्र लिखकर कहा है कि एक से अधिक विषयों में बैक पेपर्स आने से छात्र छात्राओं में रोष है। महाविद्यालय के छात्र मनोज कुमार 2 विषय हिंदी काव्य और अंग्रेजी गद्य लेखन कौशल में फेल हुए हैं। वह कहते हैं कि उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच के लिए 2,000 रुपये देने होंगे, बाद में बैक पेपर फीस भी देनी होगी। इतना पैसा चुकाना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए सारे बच्चे तो एक कैटेगरी के होते नहीं हैं, कुछ गरीब हैं और कुछ अपना जैसे भी कर करके अपना पैसा या पढ़ रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है कि गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में फ़र्क होता है। ठीक है, और पैसे से भी और उनका बैकग्राउंड से भी काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए मूल्यांकन ठीक है, सही से नहीं हुआ तो इस पर आप लोग जांच करिए, सही से करिए, खुद देखिए तो पता चलेगा। जैसे कि रीचेक होता है, ठीक है, कोई भी काम करते हो, सभी लोग काम करते हैं तो उसको एक बाद में क्या होता है, रीचेक करा जाता है कि कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब सही है कि नहीं भी है। अगर जैसे कि अगर हम ही लोग मान लें कि कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, काम करा, एक बार कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, उसको रीचेक करा। रीचेक करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी गड़बड़ी है कि नहीं है, कि जैसे कि अगर जैसे कि कोई बॉस होगा, ठीक है, तो बॉस उस गड़बड़ी को ना निकाले। ठीक, तो ये करना चाहिए। जैसे कि अगर चलिए ठीक है, रीचेक करने के बाद आपने दे दिया, सबमिट कर दिया, उस पर भी अगर कुछ आपको लग रहा है तो उसको सही करिए ना। अब इस पे बच्चों और महाविद्यालयों में इस पे परोस दिया, बताइए 2,000 रुपये आप लेंगे आप बच्चों से, तो बच्चे कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। वो अगली मतलब कि जो सेमेस्टर है उसकी फीस सबमिट करेंगे कि आपको ये करेंगे। फिर उसके बाद बैक पेपर एक अलग से आ जाएगा, उसका फीस अलग से लिया जाता है। फीस के मामले में भैया बहुत ज़्यादा मतलब लिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कुछ बच्चे तो परेशान हो जाते हैं। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं तो उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब फिर वही मैंने बताया कि भैया आप जाइए कॉलेज में, पता करिए जाके क्या कैसे चेंजमेंट होगा। और देखिए कुछ कॉलेज वाले अच्छे होते हैं, चेंज कर देंगे, बट अब क्या है, पहले सिस्टम अलग था कि अपना नॉर्मल कुछ पैसे से जितना लेना हो ले लीजिए, वो चेंज हो जाते थे यूनिवर्सिटी से। बट अब क्या है, इन्होंने बिल्कुल ही अलग ही फीस कर दी है कि 2,000 रुपये आपको लगेगा लगेगा। सब्जेक्ट वाला देखा होगा, काफ़ी लोग का इस बार उठा था। ठीक है, मैंने बताया, वीडियो बनाया था उस पर कि सब्जेक्ट वाले में काफ़ी इशू आ रहे थे। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं और ये समझनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से यूनिवर्सिटी का नाम भी ख़राब होता है, आप लोगों को पता ही है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत हवा कर दिया जाता है। तो ये सब ना हो। अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, अच्छे हैं। और बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ भी काफ़ी हैं इस पर, ऐसा नहीं है। कोई भी होता है कि उसमें बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ भी होती है, तो इस पर भी अच्छाइयाँ काफ़ी सारी हैं। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इसका थोड़ा सा नाम जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना चाहिए। आप रीचेक करिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको रीचेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग करें, क्योंकि ये भविष्य का, बच्चों के जो भविष्य उस पर आता है, सवाल उठता है, तो ये ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा सोचना चाहिए इस विषय में, अब जो भी है सोचेंगे वो लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।